हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कस किया था कि बेसिक क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो हमने बात की थी बच्चों कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उनमें से एक का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग, दूसरे का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऊपर होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, इन सब चीजों पे हमने इससे पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। कई सारे चीजें मैंने आपको बताई थी। साथ में ये भी बताया था कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे। तो वो सारी चीजें हो गई थी पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक और छोटा सा कंसेप्ट, जिसमें हम ये पता करेंगे कि एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बनते कैसे हैं। और साथ में बच्चों ये भी बताऊंगा मैं आपको कि जब एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस के साथ कंबाइंड होगा तो किस तरह के उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक थ्योरी है हमारे पास जिसका नाम है बच्चों LCAO। और इस LCAO का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से कंबाइंड होंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए। तो बच्चों देखो, हम लोग बात करेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, ये इलेक्ट्रॉन को, या हम ऐसा बोल सकते हैं एक ऑर्बिटल को, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है? ऑर्बिटल के अंदर होता है। तो बच्चों ये ऑर्बिटल को एज ए वेव ट्रीट करता है। देखो कैसे, दिस कंसेप्ट ऑर्बिटल्स is treated as a wave of electron। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बच्चों वो एज ए पार्टिकल भी काम करता है और एज ए वेव भी काम करता है। आपको मालूम है ना, ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का। कहीं पर वो पार्टिकल नेचर शो करता है, कहीं पर वो वेव नेचर शो करता है। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल के अंदर होता है। इसका मतलब जो ऑर्बिटल है वो एक इलेक्ट्रॉन वेव है। तो ऐसा मान के चलेंगे हम, ऑर्बिटल इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है बच्चों, अब हमने करना क्या है? देखो हमने क्या करना है, दो ऑर्बिटल को मिक्स करना है। ये तो होता है ना, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है तो इस एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होता है। ये तो एक ये ऑर्बिटल है और दूसरा ये ऑर्बिटल है, यानी ये एक एटम है, दूसरा एटम ये है। तो दोनों एटम को मिला के क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस एटम का जो ऑर्बिटल होगा और इस एटम का जो ऑर्बिटल होगा उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है। तो इस एटम का ऑर्बिटल और इस एटम का ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे। यानी बोलने का मतलब है कि इस एटम का जो ऑर्बिटल है उसको आप एक वेव मान लो और दूसरे एटम का ऑर्बिटल है उसके दूसरी वेव मान लो। तो हम क्या करेंगे बच्चों? दो वेव को कंबाइन करेंगे। समझ में बात? तो हम यहां पर जो है देखो, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड मीन्स, दैट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन वेव कंबाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन वेव कंबाइंड होगी।
ठीक है। और यहां पर हम सिंपल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसको समझना आसान है। क्लियर हो गया। तो बच्चों हमने करना क्या है, कहां गया हमारा डस्टर, ये रहा। हमने यहां पर दो ऑर्बिटल को कंबाइंड करना है, यानी दो एटम को कंबाइंड करना है और उनसे क्या बनाना है, एक मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर हम बच्चों एग्जांपल लेंगे किसका, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2H एटम्स, है ना। 2H एटम के कॉम्बिनेशन से हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है बच्चों। जैसा हमने कहा था कि एक जो हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम करता है। और बच्चों आपने पढ़ा होगा ना, जो हमारे पास वेव होती है, वेव कैसे होती है, इस तरह से वेव होती है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा वेव के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे वेव का वेवलेंथ होता है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह बच्चों यहां पर हम एक वेव की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी होती है। द वेव, इलेक्ट्रॉन वेव हैव ए यूनिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हम क्या पढ़ेंगे यहां पर, एम्पलीट्यूड। अब बच्चों यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो है क्या एक्चुअल में, ये जो है ना, ये वाला, ये जो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव, इस वेव का एम्पलीट्यूड। अब डिफरेंट डिफरेंट वेव हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसी वेव हो तो उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसी वेव हो तो उसका एम्पलीट्यूड ये वाला, ये छोटा होगा, ये वाला ना एम्पलीट्यूड, ये वाला एम्पलीट्यूड, है ना बच्चों। क्लियर हो रहा है। तो हम यहां पर जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कैरेक्टर लेंगे और उसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो समझ में बात आ गई। अब देखो बच्चों, एम्पलीट्यूड को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करेंगे, एक सिंबल होता है इस तरह का, कहीं पड़ा ऐसा सिंबल, त्रिशूल। इस सिंबल को बच्चों हम बोलते हैं साई, PSI, साई। दिस सिंबल इज कॉल्ड साई। और यहां पर इस सिंबल का मतलब है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। तो बच्चों जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट होता है। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं, दिस इज डिनोटेड बाय वेव फंक्शन। ये इसका वेव फंक्शन, ये इसका वेव फंक्शन, ये इसका वेव फंक्शन। क्लियर हो गया। और बच्चों आपने वेव फंक्शन कहां पढ़ा है, आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जहां आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी है, वहां ऐसा साइन आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रीक में PSI यानी साई बोलते हैं। और साई का इस सिंबल का एक्चुअल में मतलब क्या, वेव फंक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। तो हम यहां पर जब दो एटम को मिलाएंगे तो दो वेव को हम कंबाइन करेंगे। क्लियर हो गया। चलो ये बेसिक के बारे में था, ठीक है बच्चों। चलो अब हाँ, इतना हो गया। अब देखो बच्चों, अब हमने करना क्या है, हाइड्रोजन के एटम को हमने यहां पर मिलाना है और हमने क्या करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है। तो देखो यहां पर है हाइड्रोजन का एटम A और प्लस हाइड्रोजन का एटम B, और दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है। तो बच्चों इस एटम की एक वेव होगी और इस एटम की भी एक वेव होगी। क्लियर हो रहा है। तो बोलने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, इन दो वेव को कंबाइन करेंगे, क्योंकि हम दो एटम को कंबाइन करेंगे और एक हमें जो है नई वेव मिलेगी। ठीक है। जैसा हमने MOT में पढ़ा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनते हैं। एक बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी हम दो वेव को कंबाइन करेंगे तो दो टाइप की वेव हमें मिलेंगी। अभी मैं बताता हूं कैसे। देखो
ठीक है। अब करना क्या हमने कि जब हम दो वेव को मिलाते हैं तो दो तरह से, वैसे कई तरीके हो सकते हैं वेव को मिलने के, लेकिन यहां पर हम दो तरीके से बात करेंगे। जब बच्चों दो वेव मिलती हैं तो दो तरीके से मिल सकती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव कंबाइंड। ठीक है, एक तो बच्चों ऐसा होगा जब वेव दोनों एक ही फेज में है। देखो, एक वेव आपने ऐसे ली, क्या बना, ऐसे, और दूसरी वेव भी आपने सेम फेज में ली, ऐसे। ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर। व्हेन द बोथ वेव कंबाइंड इन ए सेम फेज, दोनों सेम फेज में कंबाइंड होती है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या कंबाइंड होने का, जब दोनों वेव आउट ऑफ फेज में हो। कैसे, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ है, ऐसा। तो देखो, ये ऊपर, इसका एम्पलीट्यूड नीचे। तो कोई भी आप दो वेव मिलाते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन ऐसे होगा जब वो दोनों फेज में मिलेंगी, और एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जब दोनों आउट ऑफ फेज में मिलेंगे। एक बार वो ऐसे मिलेंगी एकदम परफेक्ट, एक बार ऐसे मिलेंगी इस तरह से आगे की तरफ, है ना। एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे जाएगा। देखो, वेव है तो आप तो डिसाइड कर नहीं सकते हो कि वो कैसे मिलेंगी, है ना। बस हम केवल प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं कि एक बार वेव को ऐसे मिलाओ, दोनों प्रोबेबिलिटी कर लो कि हो सकता है वेव ऐसे मिल रही हो सकता है वेव आउट ऑफ फेज में मिल रही हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे केस वन। तो व्हेन टू वेव कंबाइंड इन सेम फेज, जब दोनों वेव सेम फेज में कंबाइंड होगी। क्लियर हो गया? तो देखो, ये हमारे पास है हाइड्रोजन का एटम ए और ये हमारे पास है हाइड्रोजन का एटम बी। ठीक है, इसके लिए मैं वेव बना रहा हूं ऐसी वाली। क्लियर? ये वेव मैंने बना दी ऐसे। ठीक है, और बच्चों जो इसका ये एम्पलीट्यूड है इसको मैं लिखूंगा साई ए। क्लियर? इसके लिए जो वेव होगी ना उसका नाम होगा साई ए, और इसके लिए जो वेव होगी उसका नाम होगा साई बी। तो साई क्या है, उसका एम्पलीट्यूड बताता है। तो दूसरी वेव मैंने दूसरे एटम की यहां पर लगा दी, ये भी सेम फेज में आएगी, सेम फेज होगा, है ना, इस तरह से। तो इसके एम्पलीट्यूड का जो नाम है वो है साई बी। क्लियर? जो वेव है उसको एम्पलीट्यूड से डिनोट करते हैं ना। तो एटम बी के लिए साई बी, एटम ए के लिए साई ए, ये तो हुआ। अब दोनों बच्चों ऐड हो रही हैं, एडिंग या एडिशन लिख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा, एडिशन। ठीक है। अच्छा, जब बच्चों दो वेव जो सेम फेज में हो ऐड होती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ये देखो, तो ये जो एम्पलीट्यूड अब है वो दोनों इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से बड़ा है। तो बच्चों यहां पर जो हमारा एम्पलीट्यूड है उसको हम लिखेंगे साई ए प्लस साई बी, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो ये साई ए प्लस साई बी हो गया, बढ़ गया ना दोनों। अब बात करते हैं केस टू। जब हमने वेव को ऑपोजिट फेज में यानी आउट ऑफ फेज में मिलाना है, तो केस टू में क्या होता है, व्हेन टू वेव कंबाइंड आउट ऑफ फेज, एक का मुंह इधर दूसरे का मुंह इधर, है ना। तो देखो, हाइड्रोजन का एटम ए, हाइड्रोजन का एटम बी, इसके लिए साई ए, इसके लिए साई बी। क्लियर दिख रहा है आपको? इसकी जो वेव है वो है आपकी इस तरह की। क्लियर? दूसरे की जो वेव है इस समय अपोजिट होंगी, है ना बच्चों, देखो इस तरह अपोजिट वे में आ रही है।
इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा साई ए, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा साई बी। क्लियर? अब बच्चों दोनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों का क्या हो रहा है? सबट्रैक्शन हो रहा है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दो कैंसिल करेंगे। तो जो बच्चों रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों के इंडिविजुअल से कम हो जाएगा, उल्टा। तो देखो ये देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा है, जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको डिनोट करते हैं साई ए माइनस साई बी इक्वल टू फाई डैश। एक में प्लस हो गया, एक में माइनस हो गया, बस यही कहानी है। तो एक बार आपने जो है दोनों वेव को जो है सेम फेज में मिलाया तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ गया साई ए प्लस साई बी, और एक बार आपने जो है दोनों फेज को दोनों वेव को आउट ऑफ फेज रखा तो दोनों एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करेगी तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा, जहां पर अब देखो, जहां पर ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी होता है बच्चों, तो उसका मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? और जहां पर दोनों वेव अपोजिट मिलेंगी उसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है भाई, यही मतलब है इसका। तो मैंने आपको बोला था कि हमारे पास दो एटम दो तरह के ऑर्बिटल बनाएंगे, तो एक्चुअल में वो वेव बनाते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं वो एक्चुअल में वेव मिलती है। तो दो तरह की वेव यहां पर बनती है, एक ऐसी वेव बनती है, एक ऐसी वेव बनती है। ठीक है? ऐसी वेव को हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऐसी वेव को हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बस यही याद रखना। ठीक है? नोट करते जाओ जरा फटाफट। समझ में बात आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब बच्चों बात करते हैं कि जो हमने एनर्जी डायग्राम बनाया था उसमें इन साई बी और साई ए को किस तरह से डिनोट करेंगे। तो समझ गए ना मेरी बात? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है दो एटम को मिलाने से दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। एक्चुअल में दो वेव को मिलाने से दो नई वेव बनती है। देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव, तो दो नई वेव बनेंगी। एक वेव पुरानी वेव से बड़ी होगी उसका एम्पलीट्यूड, और दूसरी वेव पुरानी वेव से छोटी होगी। ठीक है? जो बड़ी होगी वो एडिंग होगा, जो छोटी होगी वो सबट्रैक्शन होगा। बड़ी वेव को हम बोलेंगे जहां पर ऐड होगा वहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां पर सब्सट्रैक्ट होगा वहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, दिस इज हाइड्रोजन एटम ए, दिस इज हाइड्रोजन एटम बी। तो इसकी जो वेव होगी उसको हम बोलेंगे ए साई ए, और इसकी जो वेव होगी उसको हम बोलेंगे साई बी। अब दोनों को आपने कंबाइन करना है, तो एक ऑर्बिटल यहां बना, एक ऑर्बिटल यहां बना। क्लियर हो रहा है? ठीक है? ये वाला ऑर्बिटल होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप जब दोनों वेव को मिलाओगे तो ये जो वेव होगी ए माइनस बी, और ये जो वेव होगी वो होगी ए प्लस बी, साई ए प्लस साई बी। ये तो दिस इज साई ए प्लस साई बी, इसको हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई ए माइनस साई बी, सॉरी। और यहां पर साई ए प्लस साई बी, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है? और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर मैं एनर्जी की बात करूं, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम। क्लियर? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम। तो भाई इस तरह भी हम कर सकते हैं। बस केवल समझने का मतलब है कि जब दो वेव को हम मिलाते हैं तो दो नई वेव बनती है, एक में एडिशन होता है, एक में सब्सट्रैक्शन होता है। क्लियर हो गया? चलो
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कंडीशन फॉर। तो कई इसमें अगर आपको पूछा जाए ना कि व्हाट इज LCAO, तो LCAO का मतलब ये है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव को हम जो है मिला रहे हैं और दो नई वेव हमें मिल रही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी हेडिंग, कंडीशन फॉर, क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने के लिए। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं वो बच्चों सेम एनर्जी होनी चाहिए, उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए, नियर बाय सेम होनी चाहिए। द कंबाइंडिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल orbitals have same energy or nearly same energy। दोनों की एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो 1s कंबाइंड विद 1s नॉट 2s, क्योंकि 1s की एनर्जी और 2s की एनर्जी में फर्क है, इसलिए 1s हमेशा 1s से कंबाइंड होगा, नॉट 2s से। इसी तरह बच्चों 2s हमेशा 2s से कंबाइंड होगा, नॉट 2px और 2py। क्लियर हो रहा है, 2s से, 1s से। क्लियर हो रहा है। तो एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए। दूसरी, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल, द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट बी इन सेम सिमेट्री। या बहुत बढ़िया बात है, यानी वही दो ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे जिनकी सिमेट्री सेम होगी। अब सिमेट्री सेम का मतलब क्या हुआ, देखो 1s स्फेरिकल होता है, दूसरा 1s भी स्फेरिकल होगा, तो ये आपस में कंबाइंड होंगे। उसी तरह बच्चों देखो 2s कंबाइंड विद 2s। अब देखो s कंबाइंड विद 2pz, क्योंकि बच्चों जो s होता है वो 2pz के जैसे सिमेट्री दिखाता है, दोनों सिमेट्री है समझो। सिमेट्री का मतलब एक ही लाइन में आ रहा है, एक ही जैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है। लेकिन बच्चों कभी भी जो s ऑर्बिटल है वो 2py या 2px के साथ कंबाइंड नहीं हो सकता है। s ऑर्बिटल तो ये है, 2p ऑर्बिटल ऐसा है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा देखो 2pz और 2py ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है, 2pz एंड 2py ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। हाँ 2py मिल सकते हैं, 2py ये और ये दोनों मिल सकते हैं, यस, लेकिन ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, यानी सिमेट्री होनी चाहिए ना दोनों में। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के दौरान बताया था, सेम टू सेम वही कंडीशन है, सिमेट्री होनी चाहिए तभी जाके दोनों ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे। ठीक है, समझ में बात आ गई। तीसरी कंडीशन हमारे पास है, जो दोनों ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं उनका ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट तक होता है। द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो ऑर्बिटल है उनका जो ओवरलैपिंग वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करें। और बच्चों जब वो ज्यादा एरिया को कवर करेंगे तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो जो मिडिल वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी जो जहां पर इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो रहे हैं ना, दो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो रहे हैं, तो वो बीच में रहेंगे मैक्सिमम। क्लियर? तो ये होना चाहिए कि ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होना चाहिए वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होना चाहिए, जितना ज्यादा वो ओवरलैप कर सके। इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और जो कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल मिडिल में रहने वाले, वो कहीं पीछे नहीं जाएंगे। क्लियर? तो नोट करो जरा फटाफट तीनों चीजें। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। कितने कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनने वाले हैं और उनका शेप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पर भी कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। जैसा बच्चों आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में पढ़ा था कि कौन कौन से ऑर्बिटल किस तरह से ओवरलैप होंगे और किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, सेम कहानी वहीं यहीं पर होने वाली है। यहां पर भी मैं आपको एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर? तो पहला बच्चों हमारे पास है 1s 1s ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन। जब एक 1s और दूसरा 1s ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो किस तरह वो मिलेंगे और किस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, और एक चीज बच्चों ध्यान रखनी, जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो उसका डिजाइनिंग कैसे होगा, सिग्मा पाई डेल्टा, या सिग्मा स्टार पाई स्टार और डेल्टा स्टार। तो अभी मैं आपको सिग्मा स्टार और पाई स्टार भी बनाना सिखाऊंगा कि वो एक्चुअल में होता कैसे, दिखता कैसे, उसका शेप कैसे होता है। ठीक है बच्चों, देखो चलो, यहां पर एक s ऑर्बिटल, s स्फेरिकल होता है, और दूसरा s ऑर्बिटल ये भी स्फेरिकल है, 1s 1s। ठीक है बच्चों, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट रखनी है आपको, देखो यहां पर मैंने रखा है प्लस, दिख रहा है छोटा सा प्लस, यहां पर मैंने रखा है प्लस। अच्छा, ये प्लस प्लस क्या डिनोट कर रहा है, ये प्लस आप प्रोटॉन मत समझ रहे हैं इसको ना, प्लस प्लस का मतलब है कि बच्चों ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल दोनों एक्चुअल में वेव है, तो दोनों ऑर्बिटल की वेव इस समय सेम फेज में एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रही है। ठीक है, और अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये बड़ा करो, इतना रहेगा, एक ये ऑर्बिटल और दूसरा ये ऑर्बिटल, दो कंडीशन तो हमने हमें बनानी पड़ेंगी, ये बच्चों प्लस और ये माइनस। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, यानी इस ऑर्बिटल की वेव और इस ऑर्बिटल की वेव इस समय आउट ऑफ फेज है, एक ऊपर जा रही दूसरी नीचे आ रही, ऐसे करके। क्लियर? यहां पर दोनों एक साथ मिल रही है, दो ही कंडीशन तो करेंगे हम, यानी दोनों वेव को मिलने की दो कंडीशन है। तो देखो 1s एंड 1s। क्लियर? अब दोनों को मिलाओ, पहले ऊपर वाला देखो, ये इसका न्यूक्लियस यहां, ये प्लस, ठीक है, एडिंग यहां पे लिखेंगे, एडिशन ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, दोनों का एडिशन हुआ, तो अब क्या हुआ बच्चों, जब दोनों का एडिशन होता है तो इस तरह का लोब बन जाता है, इस तरह का ओवल शेप। तो एक यहां और एक यहां और एक प्लस यहां, बस। और यहां पर जो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वो यहां पर है, ये तो दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा 1s। ये इस समय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ। ठीक है बच्चों, और सिग्मा है तो इसका मतलब दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, ये तो हुआ। दूसरा देखो, अब देखो, एक दो, यहां पर हो रहा बच्चों सबट्रैक्शन,
ये प्लस माइनस, है ना। देखो ये हुआ, ये यहां लिखेंगे इसे, ये देखो। तो ये जो ऑर्बिटल बनेगा इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। और बच्चों सिग्मा स्टार को हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस एक बार आप समझ जाओ तो बस समझ जाओगे, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है इस एरिया में। तो जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है हम उसे बोलेंगे नोडल प्लेन। तो ये नोडल प्लेन हुआ यहां पर, क्लियर हो रहा है। अब जैसा मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे पास दो ऑर्बिटल होते हैं ना, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो देखो दोनों वेव सेम फेज में मिल रही है क्योंकि मैंने प्लस प्लस साइन लगाया है, तो एडिशन होगा। दोनों वेव अपोजिट फेज में मिल रही है तभी यहां पर प्लस माइनस साइन लगाया। ये इसका फेज अगर ऐसे होगा तो इसका फेज ऐसे होगा, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ जो प्लस और माइनस है ना, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो बच्चों देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना वो पीछे चलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मिडिल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और न्यूक्लियस के पीछे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा कुछ बताया था, याद होगा आपको, क्लियर। तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है, यहां पर रिपल्शन कम होता है। समझ में बात आ गई। इसी तरह बच्चों 2s भी कंबाइंड होगा, ठीक है। इसी तरह हर s का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो जब हम किसी s ऑर्बिटल को मिलाते हैं तो इस तरह दो हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा यहां पर देखो मैं 1s मिला रहा हूं तो 1s लिखूंगा, यहां पर अगर 2s मिलाता तो 2s होता। क्लियर हो रहा है, ठीक। चलो हो गया इतना। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ये मिटा दूं मैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है जब हम 2pz और 2pz को मिलाएंगे। सेकंड 2pz एंड 2pz ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। यहां पर भी दो कंडीशन बनने वाली है। अच्छा pz का मतलब क्या हुआ, pz ऐसा होता है ना, आपको मालूम है ऐसा, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही वो जो ऑर्बिटल होता है उसके दोनों लोब होते हैं। pz है ना, 2pz यानी सेकंड ऑर्बिट का ऑर्बिटल है। तो देखो बच्चों ये और ये है ना, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस। दोनों ऑर्बिटल में मैंने देखो प्लस माइनस लिखा है, तो इसका प्लस दोनों आसपास है, इसका मतलब ये सेम फेज में है। और दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी देखो, थोड़ा नीचे बना दो। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, देखो समझ में आ रहा है। बस तो ये आउट ऑफ फेज है, ये सेम फेज है। तो अब दोनों यहां पर एडिशन होंगे, इधर इधर, है ना। यहां पर प्लस, यहां पर भी प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एडिशन, ठीक है। इसको आप लिख लो 2pz, इसको भी लिख लो 2pz, इसको भी लिख लो 2pz, इसको भी लिख लो 2pz। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तब होगा क्या बच्चों, देखो यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। तो होगा क्या देखो, बीच का लोब हो जाएगा बड़ा और यहां पर जो किनारे का लोब हो जाएगा छोटा, ये देखो, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास प्लस चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, सॉरी एक न्यूक्लियस यहां पे और दूसरा न्यूक्लियस यहां पे। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, बीच में आ गए दोनों के दोनों, और इधर हो गया आपका माइनस।
तो ये जो ऑर्बिटल बना है दिस इज कॉल्ड सिग्मा 2pz, क्लियर, और दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां पर देखो दोनों जो ऑर्बिटल है वो आउट ऑफ फेज में मिलेंगे। ऑर्बिटल का मतलब वही, एक्चुअली हम वही मिला रहे हैं। तो एक ये, दूसरा ये, ठीक है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है। ठीक है, यहां पर होगा सब्सट्रैक्शन, है ना। अब आगे देखो, अब क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर ये ऐसी कहानी बनेगी, ये देखो यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये दोनों के न्यूक्लियस हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना वो न्यूक्लियस के पीछे होगी, यहां और यहां पर मिडल में थी, यहां पर पीछे हो जाएगी। क्लियर। तो बच्चों देखो यहां पर आ जाएगा माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। क्लियर। और यहां पर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में जीरो हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड नोडल। बिल्कुल। अब इस जो ऑर्बिटल बना है उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2pz और दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? क्लियर। यहां पर हमने एडिशन किया, यहां सब्सट्रैक्शन किया। ठीक है, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में जीरो हो गए, साइड बाय साइड ज्यादा हो गए। यहां पर इलेक्ट्रॉन के सारे इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। नोट करो जरा फटाफट। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब बच्चों हम मिलाने वाले हैं नेक्स्ट 2px और 2px या 2py एंड 2py, है ना। तीसरा 2px एंड 2px। तो बच्चों जो 2px ऑर्बिटल है उसका इस तरह का होता है ना 2px। देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहां हो गया, ऑर्बिटल ऊपर और नीचे होता है, दिस इज कॉल्ड 2px। और 2px ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो ये प्लस, ये प्लस माइनस, इसका मतलब सेम फेज। ये एक को प्लस कर दो फिर माइनस, या माइनस या प्लस, इसका मतलब आउट ऑफ फेज। ठीक है, दिस इज 2pz। क्या हो रहा है, 2pz नहीं यार, 2px। हाँ 2px 2px। अच्छा y भी होता था लेकिन y थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, बस बात ही कि y x को मिलाना। अब क्या करेंगे, ये ऐसा है ना, दिस इज एडिशन। ठीक है भाई, तो ये प्लस माइनस माइनस, है ना। तो कैसे बनेगा देखो, ऐसे करो, एक न्यूक्लियस यहां पे, दूसरे का न्यूक्लियस यहां पे, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऊपर और नीचे इस तरह हो जाएगी। और ये जो है उसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन। ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इधर हो जाएगा बच्चों प्लस और इधर हो जाएगा बच्चों माइनस, बात खत्म। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पाई 2px। दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर। अब इसको देखो, ये लेकिन दोनों आउट ऑफ फेज में, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, है ना। तो
सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, कैसे होगा देखो, यहां ऐसे, ये देखो। अब देखो बच्चों, एक लोब इधर, दूसरा लोब इधर, तीसरा लोब इधर, चौथा लोब इधर, ये ऐसे बनता है पूरा के पूरा, है ना। तो यहां पर बच्चों दो नोडल प्लेन होते हैं, एक ये और एक ये। दिस इज नोडल प्लेन और दिस इज ऑल्सो नोडल प्लेन। देयर आर टू नोडल प्लेन। तो बस केवल इसी टाइप के ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन होते हैं, बाकी सब में एक नोडल प्लेन होता है। अब देखो बच्चों, इसका नाम क्या होगा, पाई स्टार 2px। और बच्चों ये 2py भी हो सकता है ना, ध्यान रखना, बात एक ही है। ये 2px, पाई 2px या पाई 2py भी हो सकता है, चीज एक ही है, बस केवल थोड़ा सा घूम जाता है इधर। क्लियर? और लिखा है और 2py। ठीक है बच्चों, तो कई बार पूछा जाता है कि नोडल प्लेन किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो सिग्मा स्टार में नोडल प्लेन होता है एक, सिग्मा में नहीं होता है। उसी तरह बच्चों पाई में एक नोडल प्लेन होता है, पाई स्टार वाले में दो नोडल प्लेन होते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो ये था हमारे पास किस तरह से हम ऑर्बिटल का शेप बनाएंगे, पाई सिग्मा, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप बनाना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नोडल प्लेन भी आपको बता दिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होता है, कैसे कैसे दो वेव आपस में मिलती है, और जो वेव फंक्शन है उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही। जैसा मैं पहले कहता जा रहा हूं कि आप रनिंग लेक्चर के नोट्स बनाएं, जहां पर समझ में नहीं आता वहां पर आप कमेंट कीजिए, आप मैसेज कीजिए, पूछिए, जो शीट मैंने दे रखी है वो सॉल्व कीजिए। कई सारे एमसीक्यू उसमें है। एनसीईआरटी को प्रॉपर लाइन टू लाइन रीड करते जाइए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।